आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि क्या जो अभी हम लोग हिंदी में महीना गिनते हैं, क्या वही महीना वैदिक समय में भी था? तो देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग जो महीना गिनते हैं वो काफी लोकप्रिय रहा है। तो यह महीना लोकप्रिय भले है, लेकिन वैदिक समय में तो नहीं था। वैदिक समय में महीनों की गिनती अलग ढंग से होती थी। और इसका जो वर्णन है हमें तैत्तिरीय संहिता में मिलता है कि वैदिक काल में कौन कौन से महीने होते हैं। तो अभी जैसे हम लोग चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इस तरह से करते हैं, उस तरह के महीने नहीं होते थे। ये सारे महीने बाद के हैं। वैदिक जमाने में होता था मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य। ये जो है ये महीने कहलाते थे। और इसका जो श्लोक है तैत्तिरीय संहिता का, इसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको मतलब पूरा प्रमाण के साथ हो जाएगा। मधुष्य माधवस्य वासंतिकावृत्तु शुक्रस्य शुचिस्य ग्रीष्मावृत्तु नभस्य नभसश्च वार्षिकावृत्तु ईशस्य ऊर्जस्व शारदावृत्तु सहस्य सहस्यश्च हेमन्तिकावृत्तु तपस्य तपस्यश्च शशिरावृत्तु। तो यहाँ पर ऋतु का भी वर्णन कर दिया गया है कि जैसे ये 12 महीने हो गए तो 6 ऋतुएं हो गई। तो ऋतु का भी इसमें वर्णन कर दिया गया है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो ये जो ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं, तो ये 12 मास जो हैं उनके साथ जुटे हैं, क्योंकि एक ऋतु में 2 मास आ जाते हैं। तो इस तरह से वर्ष भर में 12 मास और 6 ऋतुएं होते हैं और 2 अयन होते हैं। तो यह है। और इसमें जो 28 नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्रों की गणना तो जैसे आज है ज्योतिष में, वैसे ही पहले भी थी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मास में जो है यह परिवर्तन आया है नामों में। तो अगर कभी वैसे मधुमास की बात सुनते हैं, एक कवि लोग जो बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे मधुमास। और आज भी जो है जो जोड़े जाते हैं हनीमून मनाने, तो उसको भी कहा जाता है कि मधुमास में गए हैं। तो ये सब जो है महीने उसमें रहे हैं। और उस वैदिक समय में अगर इनका जिक्र आए तो आप समझ जाइए कि ये महीनों का जिक्र आ रहा है। अगर वहाँ पर आप खोजेंगे ये अभी के जो महीने हैं हम लोग के हिंदी में जो चलते हैं, तो वे महीने वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे यह कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि उसमें महीना नहीं होते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे उस वक्त इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ज्योतिष में सब वो कॉन्सेप्ट है। अब बहुत जो वेदांग ज्योतिष है वो पहले से ही ये सब बताते आ रहे हैं। तो हमारे ऋषि महर्षि जो है वो अच्छे खगोल शास्त्री थे, तभी उन्होंने इतना बढ़िया जो है वर्णन किया हुआ है। हरिओम।